Scene 1, take 2. Action. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका एंटरटेनर इन चीफ उमर कुरैशी। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, नए फिल्मों से मैं आपका डायरेक्ट कनेक्शन करवाता हूं बाय ब्रिंगिंग यू न्यू फिल्म रिव्यूज, म्यूजिक रिव्यूज एंड अ होल लॉट मोर। तो आइए शुरू करते हैं मनोरंजन का सफर विद अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। पिछले हफ्ते फिल्मों की बरसात के बाद दिस हफ्ते भी हैव कलरफुल कंपोजर हिमेश रेशमिया टेकिंग ऑन द बेटन ऑफ एंटरटेनमेंट इन बॉलीवुड विद द एक्सपोजे। म्यूजिक डायरेक्शन के अलावा लीड रोल और स्टोरी का क्रेडिट भी हिमेश के नाम है। इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही हैं द सिजलिंग ब्यूटीज सोनाली रॉथ एंड जोया अफरोज। बॉलीवुड हमारे लिए लाया है विश्व का सबसे मशहूर मॉन्स्टर गॉडजिला। डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स की ये दूसरी फिल्म है एंड स्टार्स एरन टेलर जॉनसन, केन वाटनाबे, एलिजाबेथ ओल्सन एंड द खतरनाक मॉन्स्टर गॉडजिला। The must-see continues this week with Fearing Gigolo. Actor, writer, director John Turturro stars along with the legendary Woody Allen, veteran vixen Sharon Stone, Vanessa Paradis and screen scorcher Sofia Vergara. और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। द एक्सपोजे को डायरेक्ट किया है आनंद महादेवन ने। इस मल्टीस्टारर में हिमेश रेशमिया के साथ नजर आएंगे देसी रैपर योयो हनी सिंह, डेब्यूटेंट जोया अफरोज एंड सोनाली रॉथ, नकुल वैद और खुद आनंद महादेवन। तो क्या ये फिल्म करेगा बॉलीवुड के सीक्रेट्स एक्सपोज? आइए फाइंड आउट करते हैं। 1960s के बॉलीवुड में सब कुछ लार्जर देन लाइफ है। रंग बिरंगी फिल्मों के बीच रंग बिरंगे किरदार। अपकमिंग हीरोइन ज़ारा और चांदनी के बीच जबरदस्त राइवलरी और जेलसी शुरू हो जाती है व्हेन देयर मूवीज आर अबाउट टू बी रिलीज ऑन द सेम डे। कुछ समय बाद पोस्ट अवार्ड्स पार्टी की रात ज़ारा का मर्डर हो जाता है एंड देयर सेवरल सस्पेक्ट्स। इंस्पेक्टर टर्न एक्टर रवि कुमार असली कातिल को पकड़ने की ठान लेता है। इस मर्डर के पीछे क्या राज है, इसे एक्सपोज करेगा द एक्सपोजे। हिमेश रेशमिया निभा रहे हैं रवि कुमार का रोल। उनके कैरेक्टर का इंस्पिरेशन है लेट एक्टर राजकुमार। कॉन्फिडेंट, सेल्फ ऑब्सेस्ड और केयर डैम एटीट्यूड, इन शब्दों से हिमेश के कैरेक्टर को डिफाइन किया जा सकता है। ही इज बिलीवेबल, प्लस उनकी डायलॉग डिलीवरी भी जबरदस्त है। ये कहना गलत नहीं होगा दैट दिस इज हिमेश's फाइनेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। योयो हनी सिंह अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं विद दिस फिल्म। ही प्लेज द रोल ऑफ केनी दमानिया, ऑल्सो नोन एज KD। उनका कैरेक्टर एक स्लाइमी म्यूजिक कंपोजर का है। कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन हनी सिंह का पोर्ट्रेयल सिर्फ ठीक ठाक है। सोनाली रॉथ निभा रही हैं ज़ारा का रोल। इन हर डेब्यू फिल्म शी लुक्स हॉट एंड इज वेरी बिलीवेबल एज एन एम्बिशियस राइजिंग स्टार। सोनाली ने खुद को अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से ढाल दिया है। उनकी परफॉर्मेंस दमदार है। एक्स मिस इंडिया जोया अफरोज दिखाई देंगी एज चांदनी। शी लुक्स क्यूट एंड सर्व्स एज आई कैंडी। हालांकि उनका परवीन बाबी इंस्पायर्ड बिकिनी सीन काफी इंटरेस्टिंग है। तो एक्सपोजे को डायरेक्ट किया है आनंद महादेवन ने। स्टाइलिंग, सेट डिजाइन और प्रॉप्स पर काफी ध्यान दिया गया है टू रिक्रिएट द 60s। डायलॉग्स दमदार हैं। द तीसरी मंजिल इंस्पायर्ड बैकग्राउंड स्कोर एज टू द मिस्ट्री। फिल्म का पेस अच्छा है, लेकिन क्लाइमैक्स डल है। सपोर्टिंग कास्ट की कैरेक्टराइजेशन भी बेटर हो सकती थी। ओवरऑल आनंद महादेवन की डायरेक्शन डिसेंट है। द एक्सपोजे का म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने। आइसक्रीम खाऊंगी एक एंटरटेनिंग गाना है विद अ रेट्रो टच। हिमेश के वोकल्स अच्छे हैं एज यूजुअल एंड पलक मुचल रियली इंप्रेसिव विद हर वॉइस। दर्द दिलों का एक सोलफुल रोमांटिक ट्रैक है जिसे गाया है मोहम्मद इरफान ने। लिरिक्स by समीर अंजान आर डिसेंट एंड दिस सॉन्ग इज इजी ऑन द ईयर्स। है अपना दिल को गाया है हिमेश और योयो हनी सिंह ने। इस गाने को हिमेश ने लो पिच में गाया है एंड इट इज साउंडिंग गुड। कैच मी इफ यू कैन एक फास्ट पेस गाना है संग बाय मीका सिंह, हिमेश, मोहित चौहान एंड नीति मोहन। दिस म्यूजिक रिमाइंड्स वन ऑफ धन टनन फ्रॉम कमीने। ये गाना एंटरटेनिंग है। ओवरऑल द एक्सपोजे का म्यूजिक अच्छा है। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ द एक्सपोजे, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ द एक्सपोजे एंड द रिव्यूज ऑफ गॉडजिला एंड फेयरिंग जिगोलो, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया द एक्सपोजे का मेरा रिव्यू, लेकिन इस फिल्म को मैं क्या रेटिंग दूंगा ये बात एक्सपोज होगी मेरे वर्डिक्ट में, सो लेट्स फाइंड आउट। द एक्सपोजे एक पेसी थ्रिलर है विद स्पूफी बिट्स एंड टंग इन चीक ह्यूमर। 60s की फिल्म इंडस्ट्री पर आधारित इस फिल्म में काफी सारे रेफरेंसेस असल जिंदगी से लिए गए हैं, व्हिच मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। परफॉर्मेंस वाइज हिमेश एंड सोनाली रॉथ स्टैंड आउट अमंग द कास्ट, लेकिन एक मल्टीस्टारर होने की वजह से कैरेक्टराइजेशन थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर एंगल वीक है। आखिर के 15 मिनट में एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है एज द डायरेक्टर इज अनेबल टू क्लोज इट ऑन हाई। Still with a run time of less than 2 hours, there is not much to lose. इस हफ्ते अगर आपका एंटरटेनमेंट एक्सपोजर लिमिटेड है तो द एक्सपोजे may not be such a bad idea. इस फिल्म को मैं देता हूँ 2.5 stars. Get ready for monster madness as Hollywood flick Godzilla takes a bow this week. डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स की इस फिल्म में लीड रोल्स निभा रहे हैं एरन टेलर जॉनसन,
Ken Watanabe, Elizabeth Olsen and of course the 350-foot monster itself. तो क्या ये King of Monsters अपने आप को बॉक्स ऑफिस का किंग साबित कर पाएगा? आइए पता लगाते हैं। 1999 में जो ब्रोडी loses his wife in a mysterious nuclear plant meltdown accident. 15 साल बाद जो के बेटे फोर्ड अब यूएस मिलिट्री में बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट बन चुके हैं। The father son duo find themselves in the same power plant where a similar situation materializes. इस बार असलियत सामने आती है when the terrifying creature Muto is unleashed. As the Muto wreaks havoc, वो समुद्र के एक सोए हुए प्राणी को जगा देता है। अब mankind's only hope is a towering monster Godzilla to restore the balance of nature. 1998 में जब हॉलीवुड की तरफ से पहली गॉडजिला फिल्म रिलीज हुई थी, इट टर्न्ड आउट टू बी अ डड। इसके बावजूद इस फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस रही हैं। द स्केल इज एनॉर्मस एंड द 3D एंड स्पेशल इफेक्ट्स आर यूजुअली सैटिस्फाइंग, लेकिन स्टोरी थोड़ी स्लो है एंड द ह्यूमन कैरेक्टराइजेशन इज नॉट इवन वर्थ अ मेंशन। फिल्म में गॉडजिला की एंट्री काफी लेट होती है एंड ही डजंट हैव टू मच स्क्रीन टाइम, लेकिन व्हेन ही डज अपीयर द विजुअल इज ब्रेथटेकिंग। अगर आप स्टोरी की धीमी गति, बाकी खामियों को नजरअंदाज कर सकें, देन यू आर श्योर टू हैव फन। गॉडजिला का असली मजा लिया जा सकता है इन 3D एंड IMAX फॉर्मेट। I go with 3.5 stars for Godzilla. Godzilla को बॉक्स ऑफिस पर चुनौती दे रहे हैं एक जिगोलो। जी हाँ, इस हफ्ते की दूसरी हॉलीवुड रिलीज है फेयरिंग जिगोलो। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर जॉन टर्टुरो निभा रहे हैं टाइटल रोल इन दिस फिल्म व्हिच आल्सो स्टार्स वुडी एलन, शारन स्टोन, वनेसा पैराडिस एंड सोफिया वर्गरा। So let's get ready to get jiggy with the gigolo and fearing gigolo. मरे और फ्योरावंटे अच्छे दोस्त हैं। जब मरे को पैसों की प्रॉब्लम पड़ जाती है, तब फ्योरावंटे डिसाइड्स टू हेल्प आउट बाय बिकमिंग अ जिगोलो। मरे उसका पिम्प बन जाता है बट प्रेफर्स टू कॉल हिमसेल्फ अ मैनेजर। फ्योरावंटे मेक्स हिज मार्क विद अ फ्यू रिच लेडीज बिफोर इज इंट्रोड्यूस्ड टू एबिगेल, अ जूइश विडो। अब इन दोनों के बीच एक प्लेटोनिक रिश्ता कायम होने लगता है। क्या फ्योरावंटे को प्यार हो जाएगा? हाउ विल दिस इंपैक्ट हिज बिजनेस एंड हिज फ्रेंडशिप विद मरे? जानने के लिए यू नीड टू फेड इन ऑन फेयरिंग जिगोलो। हालांकि फेयरिंग जिगोलो को डायरेक्ट किया है जॉन टर्टुरो ने, इट सीम्स मोर लाइक अ वुडी एलन फिल्म, जबकि उन्होंने फिल्म में सिर्फ एक्टिंग की है। फिल्म का ह्यूमर सिग्नेचर वुडी एलन स्टाइल है, लेकिन वन विशेस देयर वाज मोर ऑफ इट। देयर इज नॉट मच ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द प्लॉट एंड द क्लाइमैक्स इज मोर देसी बॉयज देन हॉलीवुड। जॉन टर्टुरो इज गुड व्हाइल वुडी एलन इज हिज यूजुअल सेल्फ। वनेसा पैराडिस की परफॉर्मेंस बढ़िया है एंड सोफिया वर्गरा इज आई पॉपिंग हॉट। ये फिल्म बेटर हो सकती थी। फेयरिंग जिगोलो माइट फेड अवे फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस सूनर देन लेटर। इस फिल्म को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में, हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। नाइस मूवी, सस्पेंस इज नाइस, गुड सस्पेंस, सॉन्ग्स अच्छे हैं। नाइस मूवी बट थोड़ा पैसा वसूल नहीं है इतना। सस्पेंस है मूवी में। ठीक था बट इतना खास नहीं था, नॉर्मल, इतना कुछ खास नहीं था। आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है, कहीं मत जाइए क्योंकि आई विल बी राइट बैक विद एक्साइटिंग म्यूजिक रिव्यूज फ्रॉम फॉरथकमिंग फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। सैफ अली खान और रितेश देशमुख विल सून बी टिकलिंग द फनी बोन इन हम शक्ल्स। कॉलर ट्यून का ट्यून कंपोज किया है हिमेश रेशमिया ने और वोकल्स की जिम्मेदारी उठाई है नीरज श्रीधर और नीति मोहन ने। द लिरिक्स डोंट मेक टू मच सेंस ऑल्दो इट सीम्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट इज मोबाइल नंबर फ्रॉम हसीना मान जाएगी। ओवरऑल ये गाना टाइम पास है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर पहली बार एक साथ नजर आएंगे इन एक विलन। गलियां को गाया और कंपोज किया है आशिकी टू सिंगर अंकित तिवारी ने। अंकित की आवाज में जादू है, लेकिन कॉम्पोजिशन और लिरिक्स बेटर हो सकते थे। गाना डिसेंट है, लेकिन इट डजंट हैव अ लास्टिंग इंपैक्ट। एंड नाउ इट्स टाइम हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 4 पर है कोयलांचल, जिसने पहले हफ्ते में 2.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1000 थिएटर में चल रही है। नंबर 3 पर है मस्त राम, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹3.3 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1200 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 2 पर है 2 स्टेट्स, जिसने अपने 4th वीक में ₹4.75 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹98.35 करोड़। और नंबर 1 पर है हवा हवाई, जिसने अपने पहले हफ्ते में 5.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 625 थिएटर्स में चल रही है। इस हफ्ते हिमेश रेशमिया की रिलीज द एक्सपोजे को 20% की ओपनिंग मिली है। ये फिल्म 700 थिएटर्स में रिलीज हुई है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज की रेटिंग्स का। द एक्सपोजे को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, गॉडजिला को मैंने दिए 3.5 स्टार्स एंड फेयरिंग जिगोलो गेट्स 2.5 स्टार्स फ्रॉम मी। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। हवा हवाई को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। पिछले हफ्ते की फिल्मों के बारे में आपने ट्विटर पर क्या कहा, लेट्स सी। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज।
Please send us a feedback on Twitter at ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter at ZoomTV with #ZoomReview. So now it's time to say goodbye. Lekin don't forget to tune in because I'll be back next week only on the Zoom Review Show. तब तक आप देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूँ आपका दोस्त उमर कुरैशी saying bye bye and God bless.